अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। और सुबह सुबह जो है मेरे घर में तो उठते साथ जो है वो कार्टून्स चल जाते हैं। मतलब अगर रायन बेडरूम में है तो बेडरूम में कार्टून्स चलेंगे, अगर लिविंग रूम में है तो यहाँ पर जो है वो कार्टून्स चलते हैं। और बच्चों वाली माएँ समझ सकती हैं कि हर घर में, जिस भी घर में बच्चे हों तो वहाँ पर यही होता है। और मेरे घर में शायद मुझे लगता है ज़्यादा इसलिए होता है कि सुबह मेरे हस्बैंड चले जाते हैं और मैं और मेरा बेटा, बस हम दोनों ही होते हैं। और ऑफ कोर्स मैं ब्रेकफास्ट वगैरह डन करने में, क्लीनिंग करने में या अपने और बाकी के कामों में जो हूँ थोड़ा सा बिज़ी होती हूँ। सुबह का टाइम काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होता है, तो इसलिए वो शायद बोर होता है, तो फिर इसी वजह से ज़्यादा टाइम जो है वो टीवी देखता है। वैसे पर्सनली रायन को टीवी देखना इतना ख़ास अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे लगता है वो भी मजबूरी से जो है वो टीवी देख लेता है। खैर जी, ब्रेकफास्ट यहाँ पर मैंने अपना कर लिया है डन। और ये बिल्कुल थोड़े से जो बर्तन हैं वो गंदे हुए में, इनको जल्दी से कर लेते हैं वॉश। और ब्रेकफास्ट के बाद साथ ही में, मतलब मैं जितना भी किचन में आती हूँ और काम करती हूँ उसके बाद फ़ौरन से जो है ना किचन को बिल्कुल साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो किचन है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन है और अच्छा नहीं लगता है वैसे भी कि किचन में जो है वो थोड़ा सा भी मेस हो, तो मुझे तो बिल्कुल ही जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जितना भी, मतलब अगर 1 कप चाय का भी बनाए तो साथ ही में उसको वॉश करके रख देना है और उसके बाद किचन के ऊपर जो है अच्छे से कपड़ा वगैरह मार के उसको सारा जो है वो साफ़ कर देना है। तो खैर जी, मेरा तो ब्रेकफास्ट यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका है। और रायन जो है वो थोड़ा सा लेट ब्रेकफास्ट करता है। मेरी कोशिश होती है कि वो मेरे साथ खा ले, लेकिन वो नहीं खाता है। वो मेरे तकरीबन आधे 1 घंटे के बाद जो है फिर वो जो भी उसका दिल करता है मैं उससे पूछ लेती हूँ, तो फिर जो भी वो कहता है मैं उसको वही बना के देती हूँ, क्योंकि वो अपनी चॉइस के अलावा कुछ भी जो है वो नहीं खाता है। तो खैर अभी उसने मुझे बताया था कि मुझे खाने हैं जी नूडल्स, तो मेरे लिए आप नूडल्स बना दें। तो यहाँ पर रायन के लिए नूडल्स बन रहे हैं। और साथ ही में किचन में क्लीनिंग के बाद स्पेशली सुबह में मैं लाजमी फ्रेगरेंस वाली जो कैंडल है वो ज़रूर ऑन कर देती हूँ। थोड़ी देर के लिए करती हूँ ताकि अच्छी सी जो फ्रेगरेंस है वो पूरे घर में हो जाए। और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बड़ी प्यारी सी इसकी स्मेल है। उसके बाद जितना हो सके ना पानी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें, भले गर्मी हो, सर्दी हो, वेदर चाहे जो भी हो, पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। और इसके अलावा ये है मेरी मॉर्निंग की टैबलेट्स, जो कि हर, मेरे ख्याल से हर वुमेन को ज़रूर लेनी चाहिए। एक तो है मल्टी वाइटामिन्स, एक है विटामिन डी की और एक है कैल्शियम की। तो मेरे हिसाब से तो ये कि हर किसी को लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा अपने कंसल्टेंट से, अपने डॉक्टर से मशवरा करके तो फिर जो है वो लें। और ये जो आपको कैल्शियम की टैबलेट नज़र आ रही है, मैंने जो यूएसए से ली थी वो एक्चुअली मेरी ख़त्म हो गई थी। और ये कुछ टैबलेट जो है ये मैं पाकिस्तान जब गई थी तो मैं वहाँ पर ये खाया करती थी, तो 2-4 बॉटल्स जो है मैं साथ में ले आई थी। तो वही वाली जो है अभी मेरे काम आ रही हैं, तो अभी वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो ये जो पड़ी हुई है इनको यूज़ कर लें। मेडिसिन जो है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो रखनी नहीं चाहिए। तो खैर जी, यहाँ पर मेडिसिन वगैरह जो हूँ मैं अपनी वो खा रही हूँ, जो कि मैं डेली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद जो हूँ लाजमी लेती हूँ। और रायन साहब बड़े सुकून से लेज़ी होके यहाँ पर जो है वो अपना टीवी टाइम एंजॉय करें। और मेरी बहुत विश होती है कि ये इसी तरह सुकून से बैठ के जो है वो टीवी देखे, लेकिन जब तक मैं नहीं हूँ तो ये थोड़ा बहुत जो टीवी है वो देख लेगा। और जैसे ही मैं आऊँगी तो इसने कहना है मामा मुझे तो बस आप गोद से जो है वो नीचे उतारे ही नहीं, और बस ये मुझे भी कुछ टीवी पर देखने नहीं देना है। और मुझे मोबाइल भी आजकल जो है ये बिल्कुल यूज़ नहीं करने देता है, और कहता है मामा मोबाइल जो है आप बस साइड पर रख दें और बस मैं कार्टून देख रहा हूँ और आप जो है बैठ के मुझे देखती रही। तो खैर जी, जो बच्चे हैं उन्हीं से घर की रौनकें भी हैं। सम टाइम हम लोग तंग भी पड़ जाते हैं, लेकिन बच्चों के बगैर जो लाइफ है वो कुछ भी नहीं है। जब मेरा रायन नहीं था तो यकीन करें कि लाइफ जो थी वो बहुत खाली थी, और अभी माशाल्लाह से रायन के साथ दिन का पता ही नहीं चलता है। तो ये भी यहाँ पर बेड के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा शीट नज़र आ रही है, ये भी रायन के लिए, क्योंकि वो मेरी एक्चुअली आदत ऐसे कि मैं पूरा सेट ही जो हूँ बिछाती हूँ। जब भी मैंने चेंज करना है मुझे नहीं अच्छा लगता है ब्लैंकेट आपकी किसी और कलर में होगा और शीट कोई और कलर में, तो मैं क्या करती हूँ कि इसके ऊपर इस तरह से एक एक्स्ट्रा जो शीट है वो बिछा देती हूँ, क्या ताकि कुछ भी ये गिराए या कुछ भी हो तो आप सिंपल ऊपर से छोटी वाली शीट उठाएं और जाके उसको आप साफ़ कर लें, या जो भी उसके ऊपर उसने अगर कोई चीज़ फेंक दिया है तो आप उसको जो है फेंक दें। पूरी शीट जो है आपको बार बार नहीं करनी पड़ती। अगर मैं नहीं डालूँ तो मुझे दिन में 2-3 दफ़ा जो है वो शीट उठा के और अच्छे से उसको झाड़ के फिर दोबारा से जो है बिछाना पड़ता है। और ये रायन की न्यू वाली बेडशीट थी जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है।
और उसके बाद ही मैंने प्लान किया है कि फ्रूट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी से बस जो है वो खाने हैं। हालांकि मैंने बताया मेरी आदत नहीं है, लेकिन अपने अंदर मैं ये तब्दीली लेके आ रही हूँ कि अगर हम लोग घर में फ्रूट्स वगैरह लाते हैं तो उनको टाइमली जो है वो खा लें, इससे पहले कि बेचारे फ्यूज़ हो जाएं, उनकी शक्ल बेशक्ल हो जाए, तो मतलब फ्रेश ही जो है वो खा लिए जाएं। तो बेरीज जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो लगती हैं मज़ेदार। और टीवी देखते टाइम जो है इस तरह की कोई चीज़ आप ग्रेप्स खा लें या बेरीज खा लें तो बहुत ज़्यादा लगता है अच्छा। वैसे भी मैं दोपहर में डिनर वगैरह जो हूँ वो बिल्कुल नहीं करती हूँ, तो दोपहर में जो हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ही खा के और अपना पेट जो हूँ वो भर लेती हूँ। तो खैर जी, अच्छा सा अपना टीवी टाइम जो है एंजॉय किया, रेस्ट किया। उसके बाद अभी यहाँ पर टाइम आ चुका था डिनर की प्रेपरेशन का, और आज डिनर में यहाँ पर बन रहे थे जी बर्गर्स मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान में तो यकीन करें कि घर के हमारे पास ही मार्केट हुआ करती थी, और किसी को भी, भाई को भेज दें, किसी भी छोटे बच्चे को भेज के और आप बर्गर्स वगैरह जो है वो मंगवा लिया करें। और मैं अक्सर ही डेली रात को, मैं पाकिस्तान में जब थी तो मैं रात का डिनर कभी घर में दाल रोटी सालन वगैरह से नहीं करती थी। इसी तरह से कबाब मंगवा लिए, कोई लेग पीस मंगवा लिया या तो बर्गर्स मंगवा लिए। तो मुझे मतलब थोड़े दिन अगर मैं ना खाऊं तो मुझे क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, और शुक्र है जी मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो इसलिए हमारे घर में वीक में एक डे ऐसा ज़रूर होता है जब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं या बर्गर बनाते हैं, मतलब कुछ भी जो जंक है मज़ेदार सा वो बनाते हैं। और जब ये डे होता है तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिल के जो है वो मील प्रेप करते हैं। मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है और अच्छा भी लगता है। हस्बैंड वाइफ की भी जो है ना एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, मतलब बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट लगता है। आपकी सारी फैमिली जो है वो पार्टिसिपेट करे अगर कुकिंग में। तो मेरी मदर के घर में ऐसा हुआ करता था, मेरे पापा और हम सब सिस्टर्स, मामा की उस दिन छुट्टी हुआ करती थी खैर, तो हम सब मिल के जो है वो डिनर प्रेप किया करते थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और वही वाला जो रूल है इंशाल्लाह ताला मेरे घर में भी है भी, और इंशाल्लाह ताला आगे भी जो है ये कंटिन्यू रहेगा, तो बहुत अच्छा लगता है। और फैमिली की जो है वो बहुत अच्छी सी एक बाउंडिंग मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जी डिनर से फ्री होने के बाद अभी हम लोग आ गए थे शाम की सैर के लिए, और हर रोज़ जो है हम लोग डिफरेंट जगह पे जाते हैं आजकल। और आज जी मूड था यहाँ पर आने का, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना उसकी भी नेचर ऐसी है, वो एक ही जगह पर अगर कंटिन्यूसली जाए तो तंग पड़ जाता है। मतलब अगर बीच पे जा रहा है तो उसको बस 2-3 दिन अगर बीच पे गया है तो फिर साथ ही जो है उसका पार्क हमें चेंज करना पड़ता है। तो जी वो दोनों पार्क से जो है वो तंग हो गया था, और उसने कहा मुझे किसी अलग जगह पे जाना है, तो हम उसको लेकर यहाँ पर आ गए। अच्छा, और यहाँ की एक जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ना यार, हर पार्क के साथ जो है यहाँ पर हमारी इस जगह पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं बेलमार में, हर पार्क के साथ जो है आपको लेक लाजमी मिलेगी। कोई ना कोई रिवर है, लेक है, मतलब ये लेक नहीं है ये रिवर है, लेकिन जो हम पहले पार्क्स में जाते हैं वहाँ पर लेक है। मतलब हर जगह जो है ना पानी आपको ज़रूर मिलता है। और ये जो फैसिलिटी है ना ये हर जगह पे आई थिंक नहीं होती, क्योंकि हम लोग अभी अपना जब घर ख़रीदने के लिए जाते हैं, हाउस हंटिंग जो है हमारी वो स्टार्ट हुई हुई है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम ओशन के पास लें, रिवर के पास लें। तो हर जगह पर जो है आपको ऐसा प्यारा व्यू नहीं होता है, ऐसी प्यारी जगहें नहीं होती हैं। ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसकी सबसे अच्छी बात है यहाँ पर रिवर भी है, ओशन भी है, और लेक्स भी काफ़ी सारी हैं। मतलब अक्सर जगहों पर ऐसा होता है अगर ओशन है तो आपको रिवर नहीं मिलता है, अगर रिवर है तो लेक नहीं मिलेंगी, अगर लेक है तो ओशन नहीं मिलेगा। तीनों चीज़ें जो है कंबाइन में नहीं मिलती हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें कंबाइन में आई थिंक सिर्फ और सिर्फ बेलमार में ही मुझे नज़र आई हैं, क्योंकि बाकी हमारी आजकल जैसा कि मैंने बताया हाउस हंटिंग स्टार्ट हुई है, बहुत सारे जो है हम लोग घर देख रहे हैं, तो कहीं पर भी इस तरह का प्रॉपर जो पैकेज है वो नहीं मिल रहा है। और मेरी तो दुआ है कि हमें यहाँ पर ही कोई घर मिल जाए तो हम लोग यहीं पर ही जो है रहें, और इसको छोड़कर जो है वो बिल्कुल भी ना जाए। तो खैर जी बस यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो आपने इनको फटाफट से जो है लाइक कर देना है, और इसके अलावा जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही सब्सक्राइब कर लें आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को।
और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी आप लोग ज़रूर किया करें शेयर। और मैं तो बस ये अभी घर आके पहुंची हूँ और ये रायन का बैग जो है ये मैं ज़रूर साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि इसमें उसकी हर बेसिक ज़रूरत की चीज़ होती है जो कि वो कभी भी मांग लेता है और ना मिले तो एक शोर जो है वो मेरे सर पे पड़ जाता है। तो खैर जी, अब यहाँ पर होने लगी है सोने की तैयारी। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी एक नए व्लॉग में मुलाकात, एक बहुत अच्छे व्लॉग में मुलाकात। और इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना है तैयबा व्लॉग्स के नाम से। और सामने स्क्रीन पर आपको जितनी भी वीडियोस नज़र आ रही हैं उनमें से किसी को भी क्लिक करें और वॉच करें, आपको लगेंगी बहुत ज़्यादा अच्छी। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ। तो जी टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।